a lot of guts for me to say that. मैंने 40s में आने के बाद एक चीज जरूर सीखी है, घर का हर काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हर काम आज ही करना जरूरी नहीं होता। पहले मुझे लगता था कि मेरा दिन तभी प्रोडक्टिव होगा जब मेरी लिस्ट का हर काम टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, और अगर कुछ रह जाता था तो मुझे खुद से डिसअपॉइंटमेंट होती थी। अभी धीरे धीरे मैंने अपनी प्रायोरिटीज थोड़ी सी बदल दी है। मैं अब ब्रेक्स भी लेती हूँ और ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि कुछ काम कल भी हो सकते हैं, और ऑनेस्टली इससे लाइफ काफी पीसफुल लगने लगी है। लेकिन आज वाली प्लानिंग थोड़ी अलग थी। वीकेंड्स पर मेरी कोशिश होती है कि किचन में कम से कम टाइम स्पेंड करूं। ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट तो बनाती हूं, लेकिन बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, आउटिंग होती है, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, और बहुत सारे ऐसे पेंडिंग काम भी होते हैं जो सिर्फ वीकेंड्स पे ही किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट की बारी। ये रेसिपी एक्चुअली मैंने अपने नेफ्यू से सीखी है। वो हॉस्टल में रहता है और उसने बताया कि वो कैसो फ्रेस्को को पनीर की जगह यूज करता है। मुझे ये आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लगा। ये फ्रेश मैक्सिकन डेयरी चीज है, प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, लेकिन इसमें पहले से काफी सॉल्ट होता है, इसीलिए इस रेसिपी में मैंने एक्स्ट्रा नमक बिल्कुल नहीं डाला। फिर इसके छोटे छोटे पीस करके इसको बटर में बॉइल्ड कॉर्न के साथ सौते किया और सिर्फ थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला। ड्रेसिंग के लिए ग्रीक योगर्ट लिया, उसमें रेड बेल पेपर डाला और कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाली और उसे अच्छे से ब्लेंड किया। फिर इस सॉटेड कॉर्न चीज में थोड़ा सा क्यूकम्बर डाला, लेटस डाला, वो ड्रेसिंग भी डाली, चाट मसाला डाला, लाइम जूस डाला और फ्रेश सिलेंट्रो डाला। सच बताऊं, ये इतना रिफ्रेशिंग ब्रेकफास्ट बना कि अब ये हमारे घर में रिपीट होने वाला है। यदि मुझे नहीं पता होता कि ये मैक्सिकन चीज है तो मैं इसको पनीर ही समझती। द टेस्ट वॉज प्रिटी क्लोज टू व्हाट पनीर टेस्ट लाइक। और ये हैवी भी नहीं लगा और काफी फिलिंग था। ब्रेकफास्ट इतना अच्छा हो गया था कि लंच के लिए सबने बोला बस इडली सांभर बना दो। इतने फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट के बाद इडली सांभर से बेटर ऑनेस्टली कोई ऑप्शन नहीं था। लाइट भी, कंफर्टिंग भी, और सबको पसंद भी बहुत है। ब्रेकफास्ट और लंच के बाद एक क्विक शावर लिया और फिर वापस किचन में आ गई। वीकेंड कुकिंग शुरू करने से पहले थोड़ी वेजिटेबल सॉर्ट की, फ्रिज थोड़ा सेट किया और जो छोटे छोटे काम पेंडिंग थे वो भी कर लिए। उसके बाद शुरू हुई मेरी एक्चुअल वीकेंड कुकिंग। सबसे पहले मैंने मशरूम और ऑनियन की सब्जी बनाई। मशरूम को मैंने अच्छे से वॉश करके कट किया और उसे बटर में हल्का सा सौते किया। फिर उसी पैन में कट अनियंस को भी सौते किया। मसाले के लिए सेपरेट पैन में मैंने ऑयल लिया, उसमें क्यूमिन सीड्स डाले, ग्रीन कार्डेमम डाली, लौंग डाले और सिनेमन स्टिक का तड़का दिया। उसके बाद चॉप्ड ऑनियन को भी थोड़ी देर तक सौते किया, उसमें फ्रेश क्रश्ड जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट डाला। जब अनियंस अच्छे से गोल्डन हो गए तब उसमें टमाटो प्यूरी डाली, टर्मरिक पाउडर डाला, कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर और रेड चिली पाउडर डाला और थोड़ा सा योगर्ट भी ऐड किया। मसाले के अच्छे से कुक होने के बाद उसमें सॉटेड मशरूम और ऑनियंस ऐड किए और एंड में गरम मसाला और फ्रेश सिलेंट्रो डाला। और आज की सबसे अच्छी बात ये थी कि सिया ने पहली बार मशरूम टेस्ट किया था। उसकी सीवियर फूड एलर्जीज की वजह से हम हर नई चीज बहुत स्लोली इंट्रोड्यूस करवाते हैं। 2 महीने पहले उसका फिर से एलर्जी टेस्ट हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा था कि उसकी एलर्जीज अब थोड़ी सी बेटर हो रही है और होपफुली धीरे धीरे शायद वो इस एलर्जी से बाहर भी आ जाए। उसके बाद बनी कैबेज यानी कि पत्ता गोभी की सब्जी। और ऑनेस्टली आज तक जिस किसी को भी मैंने बोला है कि मैं कैबेज की सब्जी बना रही हूँ, पहला रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है कि पत्ता गोभी की सब्जी वो कौन खाता है। लेकिन अच्छा तब लगता है जब वो सारे लोग हमेशा सेकंड सर्विंग लेते हैं। इस रेसिपी में ऑनियन और गार्लिक कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑयल में क्यूमिन सीड्स डाले, मस्टर्ड सीड्स डाले, ग्रीन चिली डाली और थोड़ा सा हींग डाला। उसके बाद हल्दी पाउडर डाला, उसमें पत्ता गोभी यानी कि कैबेज को डाला और मटर डाले और उसमें नमक डाल दिया ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। लगभग 10 मिनट तक उसको कुक होने दिया। उसके बाद सिर्फ कोरिएंडर पाउडर और रेड चिली पाउडर डाला और 2 इंग्रेडिएंट्स जो उसका टेस्ट कंप्लीटली चेंज कर देते हैं, वो है अमचूर पाउडर और थोड़ी सी शुगर। मैं ऑलमोस्ट किसी भी सब्जी में शुगर नहीं डालती हूँ, सिर्फ कैबेज और टमाटो वाली सब्जी में मैं थोड़ी सी शुगर डालती हूँ, एंड बिलीव मी इट जस्ट बैलेंसेस ऑल द फ्लेवर्स ब्यूटीफुली। और फिर उसके बाद उसमें फ्रेश सिलेंट्रो डाला और सब्जी रेडी थी। मेरे नेफ्यू ने भी ये सब्जी पहली बार खाई थी और उसे इतनी पसंद आई कि उसने सेकंड सर्विंग ली थी। द ओनली रिग्रेट आई हैव कि मैंने उसका रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं किया। साथ में मैंने थोड़े से पुलाव भी बना लिए थे। डिनर तक ऑनेस्टली इतनी कुकिंग हो गई थी कि प्रॉपर खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा था। समर ब्रेक चल रहा है, बच्चे घर पर हैं, तो दिन भर कुछ ना कुछ कुकिंग होती रहती है, इसीलिए थोड़ा सा खाना खाया और बाकी नेक्स्ट डे के लिए सेव कर लिया। काम करते करते मैं थोड़ा थक गई थी, तो मैंने सोचा मैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर मेरा मन होगा उतनी देर का ब्रेक लेती हूँ। एंड आई एम बीइंग 200% ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट दिस पर्सन बिफोर। पहले मुझे लगता था यदि मुझे बैठने को भी मिलता था तो मुझे लगता था
अच्छा बैठी तो हूँ, बैठे बैठे लॉन्ड्री फोल्ड कर लेती हूँ, बैठे बैठे लहसुन छील लेती हूँ, बैठे बैठे बच्चों का मील प्लान कर लेती हूँ, बस कॉन्स्टेंटली दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था. एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स फॉर मी टू से दैट आई वॉज चेजिंग आफ्टर परफेक्शन. मुझे लगता था हर चीज़ परफेक्टली होनी चाहिए, लॉन्ड्री अनवॉश न रह जाए, कुछ बर्तन सिंक में न रह जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटली दिमाग में चलती थी और कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता था. दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाट मी प्रॉब्लम. आई रियलाइज्ड दैट nobody is expecting. People do expect a lot from you, but उतना भी नहीं जितना हम लोग सोच रहे होते. एंड आई नो जिस दिन आप बीमार हो जाओगे आप परेशान हो जाओगे, आप बर्न आउट हो जाओगे, आपके वही जो वेल विशर है जो आपकी बहुत तारीफ करते हैं वो आपको प्यार से बोलेंगे, विथ ऑल गुड इंटेंशन बोलेंगे कि अरे इतना क्यों करते हो, किसने बोला इतना करने के लिए, थोड़ा ब्रेक ले लिया करो. और हमको पता है कि वो लोग ये बोलेंगे, तो जब यदि वो लोग बोलेंगे तो क्यों ना हम खुद को बोल दें कि लेट्स टेक अ ब्रेक. और मैंने हार्डेस्ट वे से सीखा है, मैंने ये सेंटेंसेस सुन सुन के सीखा है कि सही तो बात है यार, मैं कोई मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, मैंने खुद पे अपनी एक्सपेक्टेशन डाली हुई है, मैं खुद से डिसअपॉइंट हो रही हूँ. एंड आई टेक अ ब्रेक. आई एम इन द बेसमेंट राइट नाउ. आई जस्ट वेंट द मास्टर बेडरूम एंड आई सॉ 2 loads ऑफ लॉन्ड्री. और मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि अभी धो लेती हूँ ना, कितनी देर लगेगी, बस वॉशर में कपड़े ही तो डालना है. और मुझे लगा नहीं वो एक साइकिल है, वो चलेगा, फिर मैं वॉशर में डालूंगी, फिर मैं ड्रायर में डालूंगी, फिर मेरा मन होगा मैं अभी फोल्ड करूंगी. और कोई क्लॉक लेके नहीं बैठा है मुझे, कोई मुझे मॉनिटर नहीं कर रहा है. यदि लिबर्टी मेरे पास है, आई शुड डू दैट. आई हैव अ रिक्वेस्ट, आई एम नॉट बीइंग प्रीची, बट प्लीज़ इफ़ यू आर इन दैट सिचुएशन डू नॉट बर्न योर सेल्फ आउट, क्योंकि देयर इज़ ओनली वन पर्सन दैट कैन हेल्प यू, वो आप खुद हो. और ये बहुत प्यारी लाइन मुझे मेरे हस्बैंड ने बोली थी कि द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प यू इज़ यू. आस्क फॉर हेल्प. उस एरिया में मैं अभी भी स्ट्रगल करती हूँ, बट प्लीज़ टेक अ ब्रेक, बी काइंड टू योर सेल्फ. और यदि टाइम बाउंड काम नहीं है तो ठीक है, वो हो जाएगा, क्योंकि काम कभी नहीं रुकता है. सो प्लीज़ बी काइंड. एक ब्रेक लेने के बाद और एक्चुअली सारा किचन क्लीन करने के बाद मुझे याद आया कि मुझे अपना मसाले का डब्बा रिफिल करना है. और चाहे कितनी भी केयरफुली मसाला निकालो, थोड़ा बहुत तो इधर उधर गिर ही जाता है और कंटेनर के ऊपर भी स्टेन्स आ जाते हैं. इसीलिए मैं 10-15 दिन में उस डिब्बे को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ. मैं सारे स्पाइसेस बड़े जार्स में रखती हूँ और रोज के यूज के लिए सिर्फ मसाला डब्बे को रिफिल करती हूँ. मसाले के एक्चुअल पैकेट्स को बार बार खोलने से ये मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है और एक नजर में पता भी चल जाता है कि किस मसाले की कितनी क्वांटिटी बची है. और ये पूरा काम करते करते मुझे अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे लगे थे. लेकिन अगली सुबह जब मुझे पता था कि मेरा लंच रेडी है और मुझे बहुत जल्दी जल्दी कुकिंग नहीं करनी है, तब लगा कि कल वाली मेहनत बिल्कुल वर्थ थी. और कभी कभी 2-3 घंटे की प्लानिंग अगले दिन का पूरा स्ट्रेस बचा देती है. मैं हर दिन सब कुछ बहुत परफेक्टली मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, बहुत बार सक्सेसफुल होती हूँ और कई बार बुरे से फेल भी हो जाती हूँ. लेकिन अब वो फेलियर मुझे परेशान नहीं करती है. बस अब इतना सीख लिया है कि जितना काम आराम से हो सकता है कर लेती हूँ और आज जो नहीं हो पाएगा उसके लिए मैं कल फिर कोशिश करूंगी. और इसी तरह आज का दिन भी एक ग्रेटफुल हार्ट के साथ खत्म हुआ.